ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज कंपटीशन। अब कंपटीशन क्या है? ऐसी इंटरेक्शन है दो स्पीशीज के बीच की जिसमें दोनों की दोनों जो स्पीशीज हैं उनको हार्म होता है, दैट इज नोन एज कंपटीशन। अब जो कंपटीशन वर्ड है, हालांकि इस साल आपका जो इवोल्यूशन का चैप्टर है वो नहीं हो पाया, तो नहीं तो उसमें भी आपको काफी सारी चीजें जो है वो कंपटीशन वाली क्लियर हो जाती कि कंपटीशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है इवोल्यूशन में। जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है, किसी भी स्पीशीज का जो इवोल्यूशन होता है, की कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, की कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसका मतलब है जब भी कोई स्पीशीज इवॉल्व होती है, उसका इवोल्यूशन होता है, तो उस टाइम पे कंपटीशन भी एक कंसेप्ट होता है जो उसमें होता है। आपने सभी ने डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी, सभी ने, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या हम उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसमें ये बताया जाता है कि जब भी ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ता है तो उनके बीच में कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन में वही सरवाइव करता है जिसके पास कुछ अच्छी वेरिएशन होगी, वही सरवाइव करेगा, और जो सरवाइव करेगा उसी का नंबर आगे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इसलिए बताया कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जब भी होता है तो वहां पे कंपटीशन का बहुत ही बड़ा रोल है। और कौन सा कंपटीशन? कंपटीशन दो तरह का होता है, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक। दो तरह का इवोल्यूशन होता है, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा का मतलब है एक ही स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में जो कंपटीशन होता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि डियर की एक पॉपुलेशन है, वो फूड के लिए आपस में compete कर रही है, तो वो कौन सा कंपटीशन हुआ? इंट्रा, बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, मेंबर, सेम स्पीशीज के मेंबर्स के बीच का जो कंपटीशन है। नेक्स्ट वन इज इंटर स्पेसिफिक, इट इज कंपटीशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। तो इवोल्यूशन में सबसे ज्यादा रोल कौन सा प्ले करता है? ये काफी बार आ चुका है, क्वेश्चन एमसीक्यू में आ चुका है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ चुका है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू डार्विन कौन सा कंपटीशन रोल प्ले करता है? दैट इज इंटर स्पेसिफिक, जो स्पीशीज के बीच में होता है। अब जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन ज्यादातर, कई बार हम कह देते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होता है, कई बार क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी होता है। तो अब कंपटीशन से रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगी। हमेशा यही नहीं सोचते हैं हम कि जब कंपटीशन होता है तो लॉस होता है या एक स्पीशीज को फायदा हो जाता है। हम इसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे। कंपटीशन में बेसिकली होता क्या है? क्या रिसोर्स के लिए होती हैं? रिसोर्स कम है इसलिए होती हैं? क्या रिसोर्स ज्यादा होने पे भी कंपटीशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? या फिर क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई compete ही ना करे, वो आपस में ही एडजस्ट कर लें कि कंपटीशन नहीं करेंगे? तो ये अलग अलग हैं कंसेप्ट जो कंपटीशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसी को आगे कंटिन्यू करती हूं मैं कि कंपटीशन में हम कौन कौन से जो है फैक्ट्स पढ़ते हैं, और नेक्स्ट मीटिंग में उन सभी को मैं डिस्क्राइब करती हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं कि कंपटीशन के अंदर कौन कौन से बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए। सबसे फर्स्ट फैक्ट है, नॉट ऑलवेज occur between closely related
ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज। पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है कि जब रिसोर्सेस अगर लिमिटेड ना भी हो तब भी कंपटीशन होता है। Even if resources are not limited। तीसरा आता है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। और नेक्स्ट आता है कंपटीशन रिलीज। और लास्ट आता है रिसोर्स पार्टीशनिंग। ये फैक्ट्स जो है वो हम कंपटीशन के अंडर पढ़ेंगे। इनका मीनिंग आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। सबसे पहले ये जरूरी नहीं है कि जो कंपटीशन है वो सिर्फ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बीच में हो। मीनिंग ऐसा नहीं है कि एक स्पीशीज फिश की है दूसरी स्पीशीज फिश की है, वो एक रिसोर्स के लिए आपस में जो है वो कंपटीशन कर रही हैं, वो तो देखने में लगेगा। लेकिन कई बार ऐसी स्पीशीज भी कंपटीशन करती हैं जो एक दूसरे से कहीं से भी सिमिलर नहीं लगती हैं, वो भी सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन करती हैं। ये मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी आपको। सेकेंड, कंपटीशन अकर्स इवन इफ रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटेड। कई बार तो हमें लगता है कि रिसोर्स थोड़ा होगा इसलिए कंपटीशन होता होगा, लेकिन कई बार रिसोर्स बहुत ज्यादा भी होता है तब भी कंपटीशन होता है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। इसमें ये कहा जाता है कि एक स्पीशीज जो सुपीरियर है वो इंफीरियर स्पीशीज को अपने एनवायरमेंट में से बाहर निकाल देती है, दैट इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव रिलीज। कंपटीशन रिलीज क्या होता है कि अगर सुपीरियर स्पीशीज को वहां से आप हटा दें तो इंफीरियर वाली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इट मींस उसको किसने कंट्रोल किया हुआ था? सुपीरियर स्पीशीज ने। लास्ट वन इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग ये बताता है कि कई बार कंपटीशन का ऑप्शन नहीं रखती हैं कुछ स्पीशीज, वो कॉम्पीट नहीं करती हैं, वो पार्टीशनिंग कर लेती हैं रिसोर्स की कि किस पार्ट को आप यूटिलाइज करोगे, किस पार्ट को मैं, जिससे उनके बीच में कंपटीशन ना हो और दोनों स्पीशीज को हार्म ना हो। तो ये हम करेंगे अब नेक्स्ट मीटिंग में।